फॉरेस्ट राइट एक्ट है, 2-3 साल से बात कर रहे हैं कि वो लागू हो गया, लागू। हमें बताएं किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है। ये झूठ है। किसी असर रसूख बड़े वाले जो लोग बड़े होते हैं, जिनके पास कोठियाँ, कारें, महल पहले ही से हैं, उनको दिया होगा, उनको मिला होगा। बाकी ये लोग हैं, इनको पूछो, किसी को भी नहीं मिला है। जंगलों में जब आप जाते हो ना, घास चराई वगैरह जो ढोके शोके होती हैं, आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? पहले, आज से पहले तकरीबन 100 में से 10% हम चलते थे, हमें मिलता था सब कुछ। अभी बिल्कुल इस साल ख़त्म शुदा, कुछ भी नहीं, जितना भी है इलाका बंद हो गया। अभी हमें कोई चारा। अभी हम पुलिस स्टेशन नगरोटा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आने का जो हमारा कारण है वो ये है, यहाँ पे बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जो अभी आप सब जानते हैं कि पहाड़ी एरिया से जो है ये मैदानी इलाकों की ओर जो है रुख करते हैं और नगरोटा थाना के अंतर्गत जो है इनकी जो भेड़ बकरियां जो हैं वो गाड़ी के नीचे आई हैं और काफ़ी सारी भेड़ें जो हैं उनमें से उनकी मौत हो गई है। और ये गाड़ी पीछे है, ये JK02 AD 5048 ये गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी के द्वारा जो है ये नुकसान किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से ST स्टेटस की जो लगातार जो मांग जो की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा सियासत जो है वो हो रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है ST स्टेटस पे जो है सियासत हो रही है, लेकिन ST स्टेटस के जो हकदार, सही हकदार ये बकरवाल कम्युनिटी जो ट्राइबल्स वाक़या में हैं, इन लोगों को उसका अधिकार, उसका जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो इनको नहीं मिल रहे हैं, उल्टा इनको नुकसान हो रहे। और यहाँ पे अभी जो इनका नुकसान लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कोई भी गुज्जर लीडर इनके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, या इनका नुकसान जानने के लिए या इनका जो अभी दुख दर्द जानने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। भाई साहब थोड़ा आ गया, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? ये जो पंचगराई में हो गया। क्या हुआ? बेड़ू मारे, गाड़ी ने मार दिया हमारा बेड़ू। हाँ, कहाँ से आ रही थी? हम कश्मीर से आ रहे थे, पहलगाम से। कितनी बेड़ों का नुकसान? 23 बेड़े। हाँ जी। ऑन स्पॉट डेथ हो? जी जी। अब क्या किया आपने? हैं? क्या किया? अब गाड़ी पकड़ ली हमने, थाने में लाइएगा? थाने में लाई गई, थाने में लाई गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। सर मसला ये है कि रात हमारा माल आ रहा था, ये लड़के उनके साथ थे, तो तकरीबन 3:30 बजे के करीब, तो रास्ते में इनके साथ ये हादसा हुआ और इन्होंने हमें फ़ोन किया। हम दूर से आए, हम कुछ कश्मीर से थे, कोई उधमपुर से आ रहे थे, तो लड़के थे माल के साथ, तो अचानक वहाँ पर आया तो इतनी भेड़ों का नुकसान हुआ है। और हम यहाँ थाने में नगरोटा में भी आए हुए हैं, यहाँ भी अभी हमारी खासकर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। इसलिए जनाब से रिक्वेस्ट है, FIR लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। गाड़ी नंबर ये है और इसने अचानक हमारा इतना नुकसान कर दिया। तो अभी कोई कंप्रोमाइज़ के लिए भी बोला जा रहा है आपको कि आप ऐसा वैसा ले लो? किसी ने अभी किसी ने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। तो हमें ऐसे ही परेशान कर रखा है, हम अपने परेशानी में मुबतला है। पीछे वाला माल भी दर है, कुछ आधी भेड़ हमारी ज़ख्मी हुई हैं, वो वहीं पड़ी हुई हैं, कुछ मार दिए गाड़ी ने, कुछ ऐसा मसला है हमारे साथ। लगभग कितना एक नुकसान हुआ होगा? सर ये तकरीबन 5 लाख का नुकसान हुआ है, 5 लाख कम से कम। आजकल जो भेड़ है, एक भेड़ हमारी 30-40 हज़ार की एक भेड़ है, 25 हज़ार की, इतनी की एक बच्चे वाली, बच्चे भी साथ में गिरे हुए, बच्चे देने वाली हैं, सब बच्चे देने वाली हैं। बच्चे देने वाले, बच्चे पेट में होते हैं बेड़ों के, आज उधर से आती हैं भेड़ें, इनके बच्चे पेट में होते हैं, तो ये हादसा हो गया हमारा। हम नुमाइंद लोग हैं, हमारा ये पेशा है जम्मू से श्रीनगर से वापस यहाँ आज ये। तो मामला ये है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसपोर्ट की सहूलियत भी रखी इन लोगों के लिए, वो भी महज उन लोगों को है जो असर रसूख वाले लोग हैं। गरीब लोगों के तक वो लोग गरीब लोगों को वो भी नहीं देते हैं। तो जो बातचीत वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए है। तो हमारा जो गरीब लोग हैं उनका ये हाल है। ये तकरीबन 5 लोगों का माल था, इसमें किसी की 10, किसी की 2, किसी की 4। इन पर इनकी रोटी रोज़ी का जो ज़रिया है वो यही माल है। तो रात को बेचारे ना सोते हैं और ना दिन को आराम करते हैं, ना दिन रात को आराम करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से अपनी भेड़ बकरियों को पालते हैं, अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाते हैं। लेकिन आज इनका क्या होगा, जिनकी इतनी भेड़ बकरियां चली गई तो इनका तमाम जो भी रोज़ी रोटी का जो था तो ज़रिया था वो ख़त्म हो गया। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको भरपूर इसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हमें पता नहीं है कि पुलिस ने क्या किया है क्या नहीं। कहते हैं कि FIR लगाएंगे, हम करेंगे कार्रवाई, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ कोई
कोई कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं हुआ है। इसमें जो ड्राइवर था वो भी यहाँ पे है? हाँ, ड्राइवर को अरेस्ट किया है उन्होंने। तो कहते हैं अभी खाना खाने के लिए ले गए, बोलते हैं कि इसको अरेस्ट किया है, हमें पता नहीं है क्या है, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता नहीं है कि क्या FIR क्या होती है, पर्चा क्या होता है, पर्चा चाक हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इस बात का भी कोई इल्म नहीं है। और महकमे का कोई आपके पास आया, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी? कोई ना पटवारी आया ना तहसीलदार। शीप हस्बेंड्री का एक डॉक्टर गया था, उसने फ़ोटो वगैरह उठाए हैं, तो और हमारे पास कोई नहीं आया। तो पुलिस के आदमी गए थे, उन्होंने मौके पर गाड़ी को लाया है यहाँ थाने के सामने। मतलब जिस तरह से कह रहे हैं 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगी उसकी? अगर पर्चा लग भी जाता है, कोर्ट में केस चलेगा, लंबा खिंचोएगा, कैसे भरपाई होगी? सर कोर्ट का हमें तो पता नहीं है, हमें तो कोर्ट का दरवाज़ा ना देखा, हम जंगलों में रहते हैं। कहते हैं कि कोर्ट में कार्रवाई होगी, क्या पता कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या ना मिलेगा। इस बात मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलने वाली बात नहीं, लेकिन लंबा खिंचोता है, मतलब 8-10 साल। 10 साल लग जाएंगे, तो तब तक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये अपने बच्चों को कहाँ से, उनकी रोटी रोज़ी का ज़रिया कहाँ से करेंगे, कहाँ से उनको खिलाएं पिलाएंगे। 4 साल या 2 साल कोर्ट के कचहरी में, ना इनके पास पैसा है, किराया है, ना एक आदमी होता है, वो क्या कोर्ट में जाएगा या जिसकी 2-4 भेड़ बकरियाँ उनके साथ दिन को रहेगा। ना इनके पास टाइम होता है, ना इनको कोर्ट का पता है, ना ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमें अब हमारा कुछ भी नहीं है, खुदा के बगैर कोई भी नहीं है सहारा हमारा। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर कुछ कहते हैं लोग, हम सुनते हैं कि आज ट्राइबल लोगों के लिए इतना इनकी कर रहे हैं, इनको ये इनकी रखवाली कर रहे हैं, इनको राइट एक्ट दे रहे हैं, इनको जंगल में जगह दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। तो आज तक हमें एक केस दिखाएं हमारे लोगों में से, यहाँ जितने लोग हैं, आप पूछो कि किसी को राइट एक्ट का कोई फ़ायदा मिला है? किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट का कोई फ़ायदा नहीं। ये महज बातें करने की हैं, वो कहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जो इलाके पहले खुले थे उनको भी बंद कर लिया है, तारबंदी की है। अब ये लोग आए कहाँ बैठेंगे, में लगा दिया, कोई जू में लगा दिया, वही बस वही काम है। तो अब ये यहाँ सिटी की तरफ भागेंगे, कहीं वहाँ रखेंगे, कहीं वहाँ, जंगल बंद कर लिए, तारें लगा दी। तो जितना कि पहले था, पहले फिर भी कुछ आसाइश होती थी, लेकिन आजकल जो है, आजकल बिल्कुल सख्ती है। फॉरेस्ट वाले कहीं नीचे ऊपर दाएं बाएं नहीं जाने देते हैं, जंगलों को तारे लगाकर उनको बंद कर लिया है। तो हम इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से बाकी लोग भी अब ST की मांग कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं। हालांकि बकरवाल कम्युनिटी के लोग ही अब ट्राइबल्स हैं, गुजर बिरादरी के लोग भी बड़े आसूदा हाल में काफ़ी सारे ज़्यादा लोग हैं। तो ट्राइबल्स जो लोग हैं वो अभी भी उसी हालत में हैं, उसी तरह से अभी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, अनपढ़ता है। सर आपके सामने है, अगर कोई ट्राइबल की मांग करता है या ST की मांग करता है, हमें इस बात का पता नहीं है। इन लोगों को पूछो कि आपको पता है ST क्या होती है? पता ही कुछ नहीं, ट्राइबल क्या होता है पता नहीं है, क्योंकि ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, कुछ भी नहीं है। इसी जंगल में रहते हैं भेड़ों के पीछे। अब इनको जंगलों से भी खदेड़ा जा रहा है। तो हम तो कहते हैं जिसको मर्जी, कुछ नहीं है। राइट एक्ट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, 2-3 साल से बात कर रहे हैं कि वो लागू हो गया, लागू। हमें बताएं किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है। ये झूठ है। किसी असर रसूख बड़े वाले जो लोग बड़े होते हैं, जिनके पास कोठियाँ, कारें, महल पहले ही से हैं, उनको दिया होगा, उनको मिला होगा। बाकी ये लोग हैं, इनको पूछो, किसी को भी नहीं मिला है। जंगलों में जब आप जाते हो ना, घास चराई वगैरह जो ढोके शोके होती हैं, आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? पहले, आज से पहले तकरीबन 100 में से 10% हम चलते थे, हमें मिलता था सब कुछ। अभी बिल्कुल इस साल ख़त्म शुदा, कुछ भी नहीं। जितना भी है इलाका बंद हो गया। अभी हमें कोई चारा नहीं है, तारबंदी कर दी, बूटे लगा दिए, जाने नहीं दिए देते, क्योंकि बोलते हैं वो बंद कर दिया। ये हम बूटे दरख्तें लगे हुए, आप चलो शहरों में, चलो वहाँ चलो। हम कहाँ जाएंगे? शहरों में आएंगे, शहरों में थोड़ा लोग रहने देंगे हमें। अब मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं, कठुआ में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो यहाँ पे अब जिस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, मकानात बन रहे हैं, बाकी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, तो यहाँ पे किस तरह की परेशानी आती है? अभी जहाँ पर लोगों की मकान है, ज़मीन में लोग मत रहने देंगे। हमें जंगल की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा कारोबार जंगल की तरफ है। वहाँ तो फ्राइट एक्ट वालों ने बंद कर दिया। सर्दियों में तो आप मैदानी इलाकों में आते हो ना, तो वहाँ पे किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी हर किस्म की आती है, क्योंकि यहाँ रहना नहीं पाया था, क्योंकि जगह है नहीं। हम रहते हैं जंगलों में, छुपते जंगलों में, क्योंकि हमारा पेशा जंगलों में जाने वाला है। जंगल बंद हो गए। अभी जो शहरी इलाका है, प्लेन इलाका है, उसमें हमें कौन छोड़ेगा? क्योंकि वो लोगों की मालकियत ज़मीन है और आपने मकान बनाए हुए हैं, वहाँ हमें कौन छोड़ेगा? अभी जो ये आपका नुकसान हुआ है 4-5 लाख रुपए का, इसकी भरपाई कैसे होगी? वक्ती तौर मतलब
इंसाफ तो देगा, कोर्ट इंसाफ देगा, उसमें टाइम लगता है, लेकिन वक्ती तौर इसकी भरपाई कैसे होगी? कैसे होगी? ऐसे मरेंगे पड़ेंगे कि क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं है, परेशान कर सकते हैं हम, क्या करना है? अब वो आपने इंसाफ करना है, क्या करेगा क्या नहीं कर सकेगा? वो जो आपके नेता हैं, गुजर कम्युनिटी के जो नेता हैं, वो लोग इंसाफ करेंगे ना, वो आपकी बात कहाँ पर करेंगे? वहाँ तक पहुँचेगा तब। आपके लिए एक डिपार्टमेंट ही अलग बनाया गया है आपकी वेलफेयर के लिए। आपको आज तक कोई नहीं मिला कुछ चीज़, आज तक ऐसा ही चलते रहे जैसे चलते रहे पहले। ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया गया है आपके लिए? कहाँ कुछ नहीं है, सही है, मगर मिला कुछ नहीं, मिला कुछ चीज़ नहीं। जो छोड़ दो चार बकरियाँ थी, वो भी ऐसे ही मार गया, गाड़ियों ने मारा। कोई क्या बाप क्या खाएंगे, क्या कहेंगे? हमारा बहुत कारोबार कुछ है ही नहीं, यही था, दो चार बकरियाँ, तो बस खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्या क्या अपील करेंगे आप? अपील क्या करें? ये रिक्वेस्ट है जनाबों से कि हमें देखें, हमारा हालात देखें, हम किस हालात से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारा क्या होगा आने वाली नस्ल, क्योंकि हमारा क्या नाम है आपका? इरफान अली जी, मेरी 22 साल। पढ़े हो आप? जी 12 तक। जी जी। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, एसटी स्टेटस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा मिल रहा है उन चीज़ों? कुछ फ़ायदा नहीं है सर, कुछ फ़ायदा नहीं। राइट एक्ट फॉरेस्ट से ना एसटी से कुछ फ़ायदा नहीं। अभी भी क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, चाहे आप पहाड़ी एरियाज़ में जा रहे हो, जंगलात में जा रहे हो, या मैदानी इलाकों में आ रहे हो, किस तरह की परेशानी आती है? सर पहले जगह थी, हम मार रखते थे, अब जंगल भी बंद कर दिया, सिटी भी बंद, हर जगह मकान, जंगल में तारबंदी होगी, हमें हर तरफ से परेशानी आती है, परेशानी आती है सर जी। आपको पता है कितनी सारी स्कीम्स हैं आपके लिए, आप कम से कम 12वीं तो पढ़े ही हो, आप मतलब लोन भी ले सकते हो, बाकी कुछ काम भी खोल सकते हो, बिजनेस भी अपना खोल सकते हो। ट्राइबल एक डिपार्टमेंट आपके लिए बनाया गया, आप पढ़े लिखे हो, ट्राइबल एक डिपार्टमेंट आपके लिए बनाया गया, वहाँ से बहुत सारी स्कीम्स का आप फ़ायदा उठा सकते हो, तो क्यों नहीं आपने वो चीज़ें की हैं? सर अब दादे परदादे से यही माल मवेशी का काम है, यही कर रहे हैं हम, तो उसमें भी मुश्किल बहुत आ रही है हमें। जैसे पहाड़ों में जाओ, वहाँ भी जगह बंद होगी, जम्मू में आओ, फिर यहाँ पे भी तारबंदी हर जगह, रास्ते में गाड़ियाँ मारती है, अब जाएंगे कहाँ, तो कहाँ जाएंगे? अब इंसाफ मिलता नहीं है हमें किसी तरफ से। ये जो नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई कैसे होगा? सर वो गवर्नमेंट करनी चाह रही है, अगर कर देती है तो अच्छा है। देखो वही आज 25 नग कम से कम मार गए, उसमें अब खाने पीने का उनको निकालना है, सब उसी में निकालते थे। आज तो महंगाई देखो, हर चीज़ की महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो ये सारा मामला है यहाँ पे नगरोटा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो पंचग्राही एरिया आता है, वहाँ पे जो रात के समय इनकी भेड़ें जो हैं वो लगभग 25 भेड़ें जो हैं वो इस गाड़ी के द्वारा जो हैं कुचल दी गई हैं, और 4-5 लाख का नुकसान ये लोग बता रहे हैं। और ये हकीकत है, ग्राउंड लेवल पे जो ट्राइबल्स लोग हैं इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। अभी भी जिस तरह की ज़िंदगी आज से 100 साल पहले ये गुजारा करते थे, 6 महीने मैदानी इलाकों में, 6 महीने पहाड़ी इलाकों में, जंगलात में, और जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाती है या बाकी सारी स्कीम्स की बात की जाती है, ये हकीकत खुद ये बयां कर रहे हैं कि कितना फ़ायदा जो है ये लोग उन स्कीम्स का उठा रहे हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।